Okay, so guys, in last session we learned something about the Android. Okay, sorry, something about the pointer. अब now the concept is, अगर मान लो मेरे पास एक array available है, and we know array is nothing but a sequential data structure. Array is nothing but a sequential data structure. मतलब अगर मुझे किसी ने starting या मेरे पास मान लो एक array available था, and someone say, sir, base address of this array is 1000. अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास एक array available है, and base address मतलब क्या होता है कि first बंदे का address, that is 1000. मतलब this is the address of a of 0. And let I consider the size of integer is actually 2 bytes in my system. So what about the address of a of 1? What about the address of a of 2? बाकियों के एड्रेस क्या होंगे? a of 1 का 1002, a of 2 का 1004, हाँ 6 8. ठीक है? So this will be the address. Why? Because एक integer को 2 बाइट चाहिए. So a of 0 ने कौन-कौन से बाइट्स ऑक्यूपाई किए होंगे? 1000 and 1001. 1000 and 1001 ये दो बाइट्स अपने a of 0 ने यूज किए होंगे. तो बट obvious a of 1 के लिए 2 and 3, a of 2 के लिए 4 and 5, a of 3 के लिए 6 and 7 and a of 4 के लिए 8 and 9, a of 4 के लिए 1008 1009. इस तरीके से कुछ बाइट्स ऑक्यूपाई होंगे या अलोकेट होंगे. फाइन. सो नाउ द थिंग इज, एज वी नो, अगर मैं पॉइंटर पे काम करना चाहता हूं, सो इंटीजर पॉइंटर, कंसीडर I have a pointer and the name of the pointer is actually integer. Sorry, name of the pointer is nothing but a p, and the data type of this pointer is actually integer. But now the concept is, consider the value of like value of this pointer is actually ampersand a of 0. What I did, मैंने अपने array का first element का एड्रेस मैंने अपने p में स्टोर किया. So what will be the value of p? p का वैल्यू क्या होगा? But obviously it depends on an address. So actually हमने address consider किया था 1000. So here it will be 1000. Now guys, as we know, हम लोग को ये पता था कि अगर अपना पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो उसमें मैं +1 का इंक्रीमेंट करूं तो एक्चुअली उसमें इंक्रीमेंट होगा 2 का, बिकॉज इट्स अ डिराइव्ड डेटा टाइप. एंड पॉइंटर का खुद का नेचर है कि उसमें +1 का इंक्रीमेंट करो तो वो साइज ऑफ उसका कामकाज क्या होगा 1. लाइक जो भी आप इंक्रीमेंट करो, कंसीडर ये मेरा पॉइंटर था, उसमें मैं +1 का इंक्रीमेंट करूं तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे साइज ऑफ वट एवर द डेटा टाइप इज देयर, वो जिस टाइप का होगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा. इन शॉर्ट, अगर आपका ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो साइज ऑफ डेटा टाइप मतलब साइज ऑफ इंटीजर. तो अगर आपके सिस्टम में इंटीजर का साइज 2 है तो 1 into 2 मतलब पॉइंटर में 2 बाइट्स का जंप लगेगा. ओके, पॉइंटर में कितना जंप लगेगा, उसकी वैल्यू में 2 बाइट्स का जंप लगेगा. इफ इट इज अ टाइप ऑफ फ्लोट देन 4 बाइट्स का जंप लगेगा. सो यू हैव टू वरी, अगर आप सिंपल p++ करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट मतलब अगर मैं p++ करूं, p के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर्ड है, p++ करूं तो वो 1002 पे जाएगा. once again p++ करूं तो 1004 पे जाएगा. once again p++ करें 1006, then p++ करें 1008. Is it clear? ऐसा कुछ जंप लगने वाला है. I hope that's clear. हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. But now my thing is, अगर मैं ऐसा लिखूं तो p+1, then what will be the value? अगर मैं p+1 लिखूं तो क्या वैल्यू आएगा? Yes? सर p अगर इंटीजर पर तो ये है जो भी है वो लाइन नंबर 17-18 में लिखा हुआ है. p is an integer pointer and the value of p is equal to 1000. In short, 1000 in the sense like address of first element of the array. Yes. सर 1000 ही आएगा. p+1 की वैल्यू 1000 आएगी. 1001 1002 आएगा ना सर? 1002 आएगा. यस सर. ओके, अगर मैं p+2 करूँ तो 1004. So 1004. अगर मैंने p+3 p+4 ऐसा कुछ किया तो ठीक है. फाइन, 1006 1000. गाइस देखो, मैं p की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा. मैंने ऐसे लिखा p इक्वल टू p+1. मैंने ऐसा नहीं लिखा p इज इक्वल्स टू p+1. दैट मींस अगर मैं बाद में p की वैल्यू चेक करूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 1000 ओनली. वो 1000 ही रहेगी. तो उसकी वैल्यू मैंने चेंज नहीं की. मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? बिकॉज अगर मुझे किसी ने बोला सर राइट अ प्रोग्राम टू गेट एन एरे ऑफ साइज 5, get an integer array of size 5 and display it, use pointer. किसी ने मुझे ऐसा बोला. So what I will do, मैं एक पॉइंटर बना, एक एरे बना देंगे. हम लोग एक पॉइंटर बना देते हैं
एक i बना देते हैं, इंटीजर i, जो लूप को मतलब लूप को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए काम आएगा. I will just send a message enter the array. Okay, and before that I want to just write down like p is equals to ampersand a of 0. मतलब पहले का एड्रेस मैंने स्टोर कर दिया p में. नाउ मैं लूप चला दूंगा. So i equals to 0, i less than equals to 4. scanf में जनरली हम लोग यहाँ पे विदाउट पॉइंटर ampersand a of i लिखते थे. ओके, एंड आफ्टर दैट जब डेटा डिस्प्ले करने की बात आती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे लाइक i की वैल्यू सेम. यहाँ पे हम लिखेंगे printf /n एंड ampersand रफ कर देंगे विदाउट पॉइंटर. बट अगर यूजिंग पॉइंटर करना था तो सो इस scanf की जगह हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे scanf में परसेंटेज ampersand a of i की जगह लिखेंगे p. बट p लिखने पे वो सिर्फ मुझे पहले का ही एड्रेस देगा. तो हम लोग क्या करते थे उसके बाद p को आगे बढ़ाते थे. बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ p इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. ओके, तो उसका मतलब तो ampersand a of 0 ही था. तो पहले एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करने के बाद मुझे p का वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाना है. मतलब p का वैल्यू सेकंड एलिमेंट पे आएगा, थर्ड एलिमेंट पे आएगा, फोर्थ एलिमेंट पे आएगा, एंड ऑनवर्ड्स. बट व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ दिस लूप, p कहां पे पहुंचेगा? सो p विल रिप्रेजेंट एक्चुअली 1010 बिकॉज़ 1008 पे डेटा स्टोर करने के बाद 1008 पे डेटा स्टोर करने के बाद वंस अगेन p++ होगा. द वैल्यू ऑफ p विल बी 1010 एंड शोड 1010. बट जब आप डिस्प्ले करो तो वंस अगेन p कहां होना चाहिए? a of 0 पे. अगर आप नॉर्मल लाइक उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस पे डेटा एंटर किया उसी सीक्वेंस पे डिस्प्ले करना चाहते हो, so 0 से लेके साइज -1 तक चलना था. So what I write down, I just write down p equals to ampersand a of 0. ये वापस लिखना पड़ेगा. ओके, एंड इस printf की जगह हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को यहाँ लिखना था *p and p++. ये हमने किया हुआ है. But now if someone says sir I do not want to go with p++, मुझे p++ नहीं करना है. Okay, we can just apply another. हाँ जी सर. ऊपर क्लियर स्क्रीन के नीचे आपने जो वो लिखा ना p is equal to and a 0. हाँ जी. वो 0 ना लिखे तो अपन तो सीधा आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. अनदर ऑप्शन इज ऐसा लिख सकते हैं p equals to ampersand नहीं लगेगा अगर 0 नहीं लिखेगा तो, क्योंकि पहले का एड्रेस देना. a नाम का कोई बंदा ही नहीं है मेरे पास. ओके सर. तो ये ऐसे लिख सकता है p equals to a लिख सकता है. दैट इज अ सिंटैक्स. ऐसे लिख सकता है. तो a का मतलब होता है ampersand यूज. बाकी चीज क्लियर है? ये तब लिखेंगे जब अपन ऊपर ये p को क्या बोलते हैं इसको, p लिखा होगा *p पॉइंटर लिखा होगा तो. हाँ ठीक है, एड्रेस स्टोर करना. हाँ जी गाइस इज दिस क्लियर? तो हम लोग दूसरा ऑप्शन लेते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? तो सेकंड ऑप्शन इज अगर आप ऐसा, यहाँ तो मुझे लिखना ही था, दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज मुझे एरे और पॉइंटर को कनेक्ट करना था. बट आई डू नॉट वांट टू गो विद एक्चुअली p++. देन व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ लिख सकता था p+i. व्हाट इज p+i? सर व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ i? इट इज 0. सो p+0 मतलब क्या? p+0 मतलब p. p+0 मतलब p. सो मान लो कि बेस एड्रेस 1000 है. तो p+0 मतलब 1000 बिकॉज़ बेस एड्रेस इन द सेंस पहले बंदे का एलिमेंट, सॉरी पहले एलिमेंट का एड्रेस. फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मान के चलो 1000 है. तो p equals to 1000. तो p+0 that means 1000 + 0 it just represent 1000. मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. पहले एलिमेंट में डेटा स्टोर होगा. i का वैल्यू 1 होगा. 1 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? p+1. p+1 मतलब 1000 + 1 that means 1002. That means 1002 मतलब सेकंड एलिमेंट का. इज इट क्लियर? तो p का वैल्यू देखो एट द एंड ऑफ द लूप. p का वैल्यू क्या रहेगा? p का वैल्यू 1 सेकंड क्या रहेगा गाइस? 1000 का 1000 ही रहेगा. क्योंकि हमने p का वैल्यू चेंज नहीं किया तो अब यहाँ मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड जब प्रिंट करो तब भी हम लोग सेम अप्रोच यूज कर सकते हैं p+i और उसके ऊपर स्टार लगा के, मतलब जो भी एड्रेस आएगा उस एड्रेस की वैल्यू चाहिए. सो दिस इज अनदर अप्रोच टू वर्क विद द एक्चुअली एरे. ओके, आप ये पॉइंटर की मदद से एरे के साथ वर्क कर सकते हो. दिस इज द अनदर अप्रोच. ओके, दिस आल्सो वी कैन यूज.
सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ठीक है, तो इसको Yes, रन sir. नहीं कर रहा मैं, आप लोग रन कर दीजिएगा। ठीक है, सो pointer1.c ठीक है, पूरे के अंदर इसे so that is something about like pointer with array. Now if someone says, sir, if I have a structure, so let us just create a structure first. So मैं structure का नाम रख देता हूँ first. Inside that I have an integer a and a character name. Let I say this is integer h and the name of the guy. My requirement is मुझे इसका डेटा get करके डिस्प्ले करना है। मुझे ये फर्स्ट का एक वेरिएबल बनाना था। We can just create a variable like this. Create first f. मुझे इसका डेटा get and display करना है। So that's pretty simple. I hope that is also you have an idea how to just get the value of the structure variable. Okay, क्या लिखेंगे? आपको ये भी पता I think so. Scan f %d %s and f dot age and f dot name. Now अगर मुझे इसको डिस्प्ले करना हो तो क्या करता मैं? सर वो भी बहुत सिंपल है। क्या लिखते हैं? age इक्वल टू %d and f dot age and here I want to just display name. So मैं मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे name इक्वल टू %s. तो ये बहुत सिंपल था, बट किसी ने बोला नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे पॉइंटर के थ्रू काम करना है। तो अब मैं स्ट्रक्चर का पॉइंटर बना, अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे दोनों को कनेक्ट करने के लिए? p is equals to and f, बिकॉज f का एड्रेस मुझे p में स्टोर करना था। गाइस वंस अगेन पॉइंटर इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, तो जिसका भी आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हो, जिसका भी एड्रेस स्टोर करना चाहते हो उसके टाइप का ही पॉइंटर होना चाहिए, उसके टाइप का ही पॉइंटर होना चाहिए। तो मुझे एड्रेस किसका स्टोर करना था? f का। सो f का डेटा टाइप क्या है? इट इज स्ट्रक्ट फर्स्ट। तो आपका ये पॉइंटर का डेटा टाइप भी स्ट्रक्ट फर्स्ट ही होना चाहिए, पॉइंटर का डेटा टाइप भी स्ट्रक्ट फर्स्ट ही होना चाहिए। सो आई जस्ट डिड दैट। अब मुझे पॉइंटर के थ्रू ये नाम एज गेट करना है और उसको डिस्प्ले करना है पॉइंटर के थ्रू। आई डू नॉट वांट टू यूज दिस f. ओके, सो गाइस ओनली सिंगल चेंज इज देयर, ओनली सिंगल चेंज इज देयर। आपको करना क्या यहाँ पे? हम लोग जनरली एंड हटा देते थे, यहाँ एंड नहीं हटेगा, बी केयरफुल। यहाँ सिर्फ आपका डॉट की जगह एरो ऑपरेटर हो जाएगा। ओके, डॉट की जगह एरो ऑपरेटर हो जाएगा, नथिंग एल्स। जब आप डेटा प्रिंट भी करोगे एट दैट टाइम यू हैव नॉट टू यूज दैट स्टार, बिकॉज आप देखो लाइक मेरे पास स्ट्रक्चर का पॉइंटर है, स्ट्रक्चर का पॉइंटर है, बट मेरा डेटा तो उसके मेंबर्स के अंदर था। स्ट्रक्चर का पॉइंटर है मेरे पास, ये इंटीजर का पॉइंटर नहीं है, स्ट्रिंग का पॉइंटर नहीं है। पॉइंटर किस चीज का है? स्ट्रक्चर का। ओके, इसलिए हम लोग ये डायरेक्टली यहाँ पे स्टार नहीं लिख सकते, बिकॉज आई डोंट नॉट वांट टू एक्चुअली डिस्प्ले। मुझे उसका लाइक डेटा मेरे पास डायरेक्ट स्टार पी से नहीं आएगा, बिकॉज स्टार पी में डेटा नहीं था, स्टार पी में डेटा नहीं था, उसके मेंबर्स के पास डेटा है। ठीक है, उसके मेंबर्स के पास। तो सिर्फ डॉट की जगह क्या लग जाएगा? एरो ऑपरेटर। उस एरो ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? इस एरो ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? तो डॉट ऑपरेटर का नाम तो पता है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, इसका नाम है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ओके, और इस भाई साहब का नाम है पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। सो दैट इज द डिफरेंस, नथिंग। इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। इज दिस क्लियर गाइस? Yes. सिर्फ डॉट की जगह आपको एरर लिखना है, बाकी सब कुछ सेम। ओके, इस दोनों स्टेटमेंट को मैं कमेंट करना भूल गया था, लेट आई जस्ट कमेंट दैट आल्सो। मतलब जो नॉर्मली हमने, so here we have f dot age, f dot name. So if is it fine, then let me just start with the function and pointer. यहाँ पे ज्यादा प्रोग्राम्स करना हो तो भी हम स्ट्रक्चर के प्रोग्राम कर सकते हैं। करना क्या होगा? जहाँ डॉट था वहाँ पे, जहाँ पे डॉट था उसकी जगह एरो लिखना है, दैट्स इट, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो मैं इसके ज्यादा प्रोग्राम्स में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं फंक्शन पे चल रहा हूँ। सो नाउ I have one thing that is like मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसको मैं 2 नंबर पास करूं तो मुझे इसका स्वैपिंग करके दे दे, दैट इज माय रिक्वायरमेंट। मैं सिर्फ 2 नंबर ऐसा एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, लेट अस से स्वैप, जिसको मैं 2 नंबर आर्गुमेंट में दूंगा, 2 नंबर मैं आर्गुमेंट में दूंगा, लेट अस से इंटीजर a इंटीजर b, इनका स्वैपिंग कर दे बस। सो हम लोग क्या बोलेंगे? सर इट इज सिंपल, c इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। सिर्फ इतना सा काम काज करना है। ओके, c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, बहुत सिंपल सा टास्क है।
एंड हम लोग अगर स्वैप के अंदर प्रिंट भी करना चाहते हैं देन वी कैन जस्ट से इन स्वैप लेट आई जस्ट print this one. A is equals to percentage A, B is equals to percentage B. Fine. ये स्टेप में किसी को कुछ प्रॉब्लम? No, sir. फाइन. तो अगर मैं void main में कोई एक प्रोग्राम बनाऊं, सॉरी void main में अगर हम लोग को कोई दो नंबर हो हमारे पास, लेट आई जस्ट डू वन थिंग कि मेरे पास मेन के अंदर दो नंबर थे, x एंड y दो वेरिएबल ले लेते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूं, मुझे यूजर से गैप भी नहीं करना, मुझे सिर्फ इनको स्वैप करना था और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा ओके बिफोर स्वैपिंग. चेक कर लेते हैं ना बिफोर स्वैपिंग क्या देता है मेरे पास. बिफोर स्वैपिंग सो x एंड y को प्रिंट कर देते हैं पहले. सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, बट ऑब्वियस x इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 200 आउटपुट में. एंड नाउ लेट आई जस्ट डू वन थिंग. मैं एक काम करता हूँ, मैं स्वैप को कॉल कर देता हूँ, दो नंबर पास कर देते हैं, उनको बोलते हैं भाई तू इन ब्लैक चेंज करके दे मुझे, ठीक है. एंड नाउ लेट आई जस्ट प्रिंट वन थिंग आफ्टर स्वैपिंग. printf x is equals to %d x and y is equals to %d y. So guys, can you please tell me कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा गाइस इसका? 200. पहले यहाँ से देखते हैं. यहाँ पे आउटपुट आएगा बिफोर स्वैपिंग x इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 200. 200 ना? हाँ यस सर. ठीक है. अब स्वैप में गए तो स्वैप में यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा. क्या प्रिंट होगा? x की वैल्यू जो 100 थी वो किस में स्टोर होगी? a में. y का वैल्यू जो 200 था वो किस में स्टोर होगा? b में. अब यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, कुछ प्रिंट होगा तो आउटपुट में आएगा इन स्वैप a इक्वल्स टू 200, b इक्वल्स टू 100. अब जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हम लोग यहाँ मेन में आएंगे गाइस. यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? विक्रम आर यू देयर? यस सर. समझ में आ रहा है? सब वापस करो ना सादा, मतलब एक बार वापस रिपीट करो ना यही सर पूरा. ठीक है. ये यहाँ का तो आउटपुट समझ में आ गया होगा. हाँ. void main से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. x एंड y नाम के दो वेरिएबल्स बने, दोनों की वैल्यू सेट कर दी, देन मैसेज आएगा बिफोर स्वैपिंग x इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग. मतलब जो भी x की और y की ओरिजिनल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? कंट्रोल जाएगा स्वैप नाम के फंक्शन पे, तो कंट्रोल यहाँ पहुंच गया. अब x और y की वैल्यू, x की वैल्यू a में स्टोर होगी, y की वैल्यू b में स्टोर होगी. x का वैल्यू क्या था? 100, y का वैल्यू क्या था? 200. कैसे स्टोर होगा? तो देखो ना यहाँ से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, पहला वैल्यू पहले में जाता है, दूसरा वैल्यू दूसरे में जाता है. मतलब ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से जाएगी. इंटीजर a इक्वल टू x, इंटीजर y इज इक्वल्स टू b, सॉरी इंटीजर b इज इक्वल्स टू y, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल बना रहे हैं ना हम लोग, इंटीजर a इंटीजर b. उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही है? पहले x एंड देन y. इंटीजर a इक्वल टू x का वैल्यू क्या था? 100, y का वैल्यू क्या था? 200. तो a में क्या जाएगा? 100, y के अंदर क्या होगा? 200. अब ये लॉजिक तो मुझे समझाने की आई थिंक सो जरूरत नहीं है. दिस इज सिंपल स्वैपिंग. c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c. तो दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी. कौन सी दोनों वैल्यू? a और b के अंदर जो भी वैल्यू थी. मतलब a का वैल्यू क्या था? 100, b का 200. अब वो स्वैप हो गया तो a में क्या आ जाएगा? 200. एंड a में क्या आ जाएगा? 100. सॉरी a में 200 और b में 100. ठीक है. अब वो प्रिंट कर दो. तो मैसेज क्या आएगा? इन स्वैप a इक्वल्स टू a का जो भी वैल्यू था दैट मींस 200, b का जो भी वैल्यू था दैट इज 100. अब जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हम लोग वापस कहां पे पहुंचेंगे? जहां से फंक्शन को छोड़ा था. अब आप बात का प्रिंट करो. सो आफ्टर स्वैपिंग
x इक्वल्स टू 200 क्या x का फिर खुशबू x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 200 और y का वैल्यू 100 ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो हियर वी हैव, देखो स्टार्टिंग में बिफोर स्वैपिंग x equals to 100, y equals to 200, that's done. Then in swap a equals to 200, b equals to 100, that is also done, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। But in main once again same data, main में कोई चेंजेस नहीं आया, main में कोई भी चेंजेस नहीं आया, उसमें as it is data, so that's the problem। main में क्यों चेंजेस नहीं आया भाई? ये चेंजेस आना चाहिए था, ये चेंजेस हमको मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, क्यों नहीं आया भाई? What is the problem? Why there is no change actually? समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? x और y का डेटा एज इट इज है। देखो मेन में जो पहले सबसे पहले x और y का डेटा मेन में था बिफोर स्वैपिंग 100 200, आफ्टर स्वैपिंग भी मुझे 100 200 ही मिल रहा है, आफ्टर स्वैपिंग भी हम लोग को 100 200 ही मिल रहा है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या करे? सो गाइस दिस इज नोन एज, इस चीज को बोला जाता है, पहले हमको कॉपी बाय वैल्यू समझना जरूरी। ओके, हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कॉपी बाय वैल्यू, पहले वो समझा देता हूँ, पर आफ्टर 1 सेकंड हम हमारे प्रोग्राम पे आते हैं। सो नाउ व्हाट इज कॉपी बाय वैल्यू? व्हाट इज कॉपी बाय वैल्यू? तो कंसीडर मेरे पास एक वेरिएबल था, that I just do some formalities of clear screen and get ch। so मेरे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है and the name of the variable is a, जिसकी by default वैल्यू 100 है। ओके, and what is my requirement? मैं a की वैल्यू b में कॉपी करना चाहता हूँ, like this, b equals to a, b equals to a। okay, and I just display b also, मैं b को b print किया। what is the expected output? yes, anyone? 100, that's pretty simple। so copy by let I say swap 2.c। okay, but this is copy by, तो मैंने कॉपी किया वैल्यू को, दूसरे के अंदर कॉपी किया। ओके, कॉपी किया, so that is copy by value। रन कर देते एक बार। so here we have 100 फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं a का वैल्यू चेंज करूंगा, मैं a का वैल्यू चेंज करूंगा। so like let I just say a is equals to 90, and after that I want to display a and b both। what is the expected output? खुशबू, इसमें बहुत सिंपल है भाई, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? 19 और 100 90 100, so that's 90 100। a में चेंज किया तो a में चेंजेस आएगा ना, b में थोड़ी आएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं b में चेंजेस कर रहा हूँ 999, and then I want to print a and b both। so what is the expected output? 90 999 90 and 999। बट अब इस तरीके से वर्क होगा? ओके, इसी तरीके से तो वर्क होगा जैसे आप लोगों ने आउटपुट बोला। तो ये एक्चुअली वर्क कर क्या रहा है, कैसे वर्क कर रहा है? सो गाइस, सबसे पहला काम काज हमारा क्या था? हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने a और b नाम के दो वेरिएबल्स बनाए। सो आवर कंप्यूटर विल क्रिएट टू वेरिएबल्स। लेट आई जस्ट क्रिएट टू वेरिएबल्स। सो फर्स्ट वेरिएबल इज इंटीजर। हमारा कोड ऐसा था, integer a comma b, so it will create two variables। let I create two variables। so this is my first variable, this is my second variable। okay, so ये मेरा पहला वेरिएबल है, and here I have a second variable that is integer b। after that what we did, हमने a के अंदर कुछ डेटा सेट किया। just check this one, a के अंदर कुछ डेटा सेट किया। so a के अंदर डेटा सेट किया, like consider हमने ऐसा लिखा था a is equals to 100। so ये डेटा a के अंदर सेट हो जाएगा। so here this is the a, consider this is a। okay, ये a था और ये b है। सो a के अंदर 100 आ गया। दोनों का मेमोरी एलोकेशन अलग है, दोनों अलग अलग जगह पहले कट हुए। a के अंदर मैंने 100 रख दिया। नाउ मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ लाइक b इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू a, मतलब a का डेटा b में भी कॉपी करो तो इसमें भी 100 आ जाएगा। ओके, नाउ लेट मी चेक, इसमें भी 100 आ गया। नाउ लेट मी चेक, उसके बाद क्या लिखा? a और b को प्रिंट करो। सो a का डेटा लिया तो वो 100 देगा, b का डेटा लिया वो 100 देगा। आफ्टर दैट a का वैल्यू हम 90 कर रहे हैं, a का वैल्यू 90 कर रहे हैं, तो इसको अपडेट करके 90 कर दो। b में क्या चेंजेस आएगा? कुछ भी नहीं। b में क्या चेंजेस आएगा? कुछ भी नहीं। तो अब जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? a का डेटा क्या मिलना चाहिए? 90। b का डेटा क्या मिलना चाहिए? 100। तो वही तो मिल रहा है हम लोग को। जस्ट चेक, a इक्वल्स टू 90, b इक्वल्स टू 100, वही डेटा मिल रहा है। आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, उसके बाद हमने a का वैल्यू, सॉरी b का वैल्यू हमने किया 999, b का वैल्यू हमने किया 999। ओके, a का वैल्यू चेंज नहीं किया, b का वैल्यू 999 है।
So what will be the expected output? Sir, A का वैल्यू 90, B का वैल्यू 999. A का वैल्यू 90, B का वैल्यू 999. So that's fine, it works fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ सही से चल रहा है. ओके, बट ये प्रोग्राम हमने लिया क्यों? सो लाइक लेट इट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जहां पे हमारा x एंड y का वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा था. तो इसको समझने की ट्राई करते हैं. ठीक है, इसको समझने की ट्राई करते हैं. सो नाउ वॉइड मेन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. ओके, वॉइड मेन से अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं. सबसे पहले वॉइड मेन के अंदर मैंने x और y नाम के दो वेरिएबल्स बनाए, दोनों के अंदर स्टोर कर दिया 100 एंड 200. तो मैं यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बना देता हूँ. ओके, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बना देते हैं. कंसीडर दिस इज माय a एंड दिस इज b. सॉरी, पहले x था ना, x एंड y. ओके, दो वेरिएबल्स बनाए और x के अंदर क्या स्टोर किया था गाइस हम लोगों ने? x के अंदर हमने स्टोर किया 100, y के अंदर स्टोर किया 200. ऐसे कुछ था. So here I have 100, here I have 200. Just check. यहाँ पे इस तरीके से कुछ वर्क हुआ. अब x y को प्रिंट कर देते हैं. So output will be 100, 200. Now let I just call the swap function. अब साथ में रहिएगा. Swap function को कॉल कर रहे तो ऊपर जाएंगे. And what will be the statement? So statement मतलब अपने दो आर्ग्यूमेंट पास की थी. कौन सी दो आर्ग्यूमेंट पास किए गाइस हम लोगों ने? x एंड y. अब x किस में स्टोर हुआ? a में. y किस में स्टोर हुआ? b के अंदर. तो पहले तो a और b नाम के दो वेरिएबल्स बनने चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है a एंड b. मेरे पास दो वेरिएबल्स है a एंड b. x की वैल्यू a में कॉपी होगी, y की वैल्यू b में. कैसे? आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो देखो ना, अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो, आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो कुछ इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास होता है. इंटीजर a इक्वल टू x, इंटीजर b इज इक्वल्स टू y. अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वाले प्रोग्राम में क्या लिखा था हमने? b इक्वल टू a. तो डेटा कॉपी हो रहा था ना, तो यहाँ भी डेटा कॉपी होगा. इज इट क्लियर? यस सर. अब हमने c नाम का वेरिएबल बनाया, अब ये दोनों वैल्यू को इंटरचेंज किया. बाय यूजिंग c हमने दोनों वैल्यू को इंटरचेंज किया. सो हियर वी विल हैव 200, हियर वी विल हैव 100. ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा. आफ्टर दैट हम a b को प्रिंट कर देंगे, तो वो प्रिंट हो जाएगा. तो a का वैल्यू क्या आएगा? 200. b का वैल्यू क्या आएगा? 100. सो दैट्स वर्किंग. ये सब कुछ तो सही से चल रहा था, बट जैसे ही आपका फंक्शन कंप्लीट, abc लोकल वेरिएबल थे, तो ये तीनों तो डिलीट हो जाने हैं. ये तीनों डिलीट हो जाएंगे बिकॉज इट्स अ लोकल वेरिएबल. सो ये तीनों डिलीट हो जाएंगे. अब वापस वॉइड मेन में जाओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? सर, कॉपी बाय वैल्यू किया था ना आपने, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा. बिकॉज अभी हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा था कि a का वैल्यू चेंज करो तो b एज इट इज रहेगा, b का वैल्यू चेंज करो तो a एज इट इज रहेगा. तो दोनों का मेमोरी एलोकेशन ही डिफरेंट है. ठीक है, तो इसीलिए जब आप x को प्रिंट करोगे या y को प्रिंट करोगे, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? x को प्रिंट करो तो क्या मिलेगा? 100. y को प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा गाइस? 200. एज इट इज डेटा मिलने वाला है. एज इट इज डेटा मिलने वाला है. दिस इज नोन एज कॉपी बाय वैल्यू. ठीक है, दिस इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू. दिस इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू. तो कॉल बाय वैल्यू में ऑलवेज फंक्शन ऑलवेज डुप्लीकेट डेटा पास करता है. ओके, डुप्लीकेट डेटा पास करता है. Okay, always function pass the duplicate value, and calling function cannot change original data. Calling function original data कभी भी change नहीं कर पाएगा. Okay, मतलब a और b के पास डमी डेटा होगा. a और b के पास डमी डेटा होगा. देन मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए सर. तो एक बार हम लोग एक नया प्रोग्राम देखते हैं. पहले जो हमने वो ए बी का कॉपी पेस्ट वाला प्रोग्राम किया था ना, क्या नाम था उसका? swap2.c. उसको मैं सेव कर देता हूँ swap4.c से. ओके, अब ये बी की जगह मैं पॉइंटर भी ले रहा हूँ. तो ए का जो डेटा कॉपी कर रहे थे ना, उसकी जगह उसका एड्रेस कॉपी कर रहे थे. ए के अंदर 100 है, बट ए का डेटा कॉपी नहीं कर रहा मैं डायरेक्टली. हम लोग क्या कॉपी कर रहे हैं? हम एड्रेस कॉपी कर रहे हैं. ए का एड्रेस बी में कॉपी कर देते हैं. ओके, अब मुझे बताइए, यहाँ पे मुझे वैल्यू प्रिंट करनी हो, ए की मदद से मुझे वैल्यू प्रिंट करनी हो तो कैसे करूंगा? सो ए तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा. ओके, ए तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, मुझे उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ए डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा. आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं.
व्हाट अबाउट दिस वन, तो यहाँ मुझे एक्चुअली पॉइंटर रखना पड़ता है, मतलब स्टार डेटा प्रिंट करना हो तो स्टार। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? यस एनीवन, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 100 100। Yes. 100. ठीक है, अब बी का ए का वैल्यू चेंज करते हैं और प्रिंट करने के लिए यहाँ तो स्टार बी ही लगेगा, ठीक है ना, बिकॉज इट्स अ पॉइंटर। सो बी का ए का वैल्यू चेंज करते हैं तो गाइस अब आउटपुट आएगा 90 90। और अगर आप स्टार बी का वैल्यू चेंज करो तो आपको आउटपुट मिलेगा 999 999। जस्ट चेक, दोनों अपडेट हो रहे हैं अभी, दोनों के दोनों अपडेट हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो अपडेट होगा ही ना, बिकॉज क्यों अपडेट होगा? बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी डिड, हमने ऐसा कुछ लिखा है, हमने स्टेटमेंट ऐसा लिखा है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 100, इंटीजर पॉइंटर b एंड b इक्वल टू एड्रेस ऑफ। दैट मींस व्हाट, कि आपका a नाम का एक वेरिएबल बना, आपका a नाम का एक वेरिएबल बना, ओके, और उसके अंदर आपने 100 स्टोर कर दिया, उसके अंदर आपने 100 स्टोर कर दिया। b नाम का वेरिएबल भी बना जिसके अंदर आपने एड्रेस स्टोर किया, लेट अस से एड्रेस इज 5000, ओके, इसका एड्रेस 5000, तो आपने उसका एड्रेस स्टोर किया। आर यू गेटिंग? इसका आपने एड्रेस स्टोर किया। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये एड्रेस स्टोर किया तो मेरे पास बी में 5000 है। अब मैं ए में चेंजेस करूं, या जब मैं प्रिंट कर रहा था, सबसे पहले तो मैंने प्रिंट किया था, पहले हमने ए को प्रिंट किया। सो ए को प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए को प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 100। स्टार बी पे जब आप जाओगे, स्टार बी पे जाओगे तो स्टार बी का मतलब क्या? स्टार बी का मतलब होता है स्टार एंड पर्सन है, मतलब स्टार और एंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स क्या मिलेगा मुझे? ए मतलब 100। अब मैं ए का वैल्यू जब अपडेट करूं, मतलब मैंने यहाँ पे 90 किया, अगर मैं यहाँ 90 कर दूं, सो ए को प्रिंट करोगे तो 90 मिलेगा ही मिलेगा, ए को प्रिंट करोगे तो 90 मिलेगा ही मिलेगा। बट जब बी को प्रिंट करो तो बी का मतलब क्या है? बी मतलब क्या? एंड है, तो स्टार बी मतलब स्टार एंड ए, स्टार एंड एंड विल बी कैंसिल आउट, दैट मींस ए ओनली, दैट मींस ए ओनली। सो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? बट ऑब्वियस 90। और जब आप स्टार बी में चेंजेस करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? स्टार बी मतलब क्या? बी मतलब क्या? एंड है। स्टार बी मतलब क्या? ए। दैट मींस आपने ए में ही चेंज किया, मतलब जब 999 कर रहे हो तो भी इसी जगह पे चेंज हो रहा है, मतलब किसी एक को चेंज करो दोनों में मॉडिफिकेशन आएगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो दैट इज नोन एज, पहले वाला था कॉपी बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। जो हम नॉर्मल कॉपी कर रहे थे वो था कॉल बाय वैल्यू, सॉरी कॉपी बाय वैल्यू। अब इसको बोला जाता है कॉपी बाय रेफरेंस, और यू कैन से दैट पॉइंटर। ओके, सो मुझे अभी अपना जो पुराना प्रोग्राम था ना उसमें सेम चीजें अप्लाई कर, सो दिस विल बी स्क्रैप 3.c। अब ये कॉल बाय वैल्यू था, उसकी जगह मैं ले लेता हूँ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस मुझे करना क्या था सर? मुझे अब यहाँ से एक बार पुराना प्रोग्राम देखे, अगर हम लोग ये पुराना प्रोग्राम मतलब दिस, जस्ट अ मोमेंट गाइस, फाइन। अगर ये पुराने प्रोग्राम की बात करें हम लोग, जो हम लोगों ने कॉपी बाय रेफरेंस बोला था, उसमें आप देखिए ना मैंने लिखा क्या है, b इक्वल्स टू एंड ए, और जिसमें मैं डेटा कॉपी कर रहा था जैसे कि b, वो b अभी मेरा है क्या सर? इट इज ए पॉइंटर। b मेरा क्या है सर? इट इज ए पॉइंटर। b पॉइंटर होना चाहिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे डेटा कॉपी किसमें करना था? a और b में। डेटा आ कहाँ से रहा है सर? उस स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो एक्स एंड वाई डेटा दे रहा है एंड डेटा स्टोर हो रहा है ए और बी में। तो एक्चुअली मुझे यहाँ चाहिए पॉइंटर, ये पॉइंटर होना चाहिए, यहाँ से एड्रेस आना चाहिए। ओके, ये पॉइंटर होना चाहिए, यहाँ से एड्रेस आना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा सेटिंग बिठाए तो, मतलब जो अभी हमने लर्न किया था, मतलब ये ए क्या होना चाहिए? पॉइंटर। बी क्या होना चाहिए? पॉइंटर। और नीचे से आना क्या चाहिए? एड्रेस। ठीक है, बट अगर ए और बी को मैंने पॉइंटर बनाया ना, तो माइनर चेंजेस यहाँ पे स्वेपिंग में आएगा। यहाँ सब जगह मुझे वैल्यू स्वैप करनी थी, तो सब जगह स्टार लग जाएगा। फाइन, क्यों? बिकॉज इट्स अ पॉइंटर, बिकॉज इट्स अ पॉइंटर। इसको चेक करें, तो पहले आउटपुट आया 100 200, आफ्टर इन स्वैप दैट इज 200 100, आफ्टर स्वैपिंग as expected 200 100, as expected 200 100। is it fine? Yes, sir. देखो एक बार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये पूरा कामकाज। सबसे पहले हमने यहाँ से पॉइंटर पास किया, एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, पूरा रन करके देखते हैं, मतलब इस तरीके से बॉक्स बना के देखते हैं। सो कंसीडर दिस इज माय रैम,
ओके और मेरे पास 4 वेरिएबल है। सबसे पहले मैंने x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमारी 100 है, y नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमारी 200 है। तो x एंड y नाम के वेरिएबल्स बन गए, ठीक है, x एंड y नाम के वेरिएबल्स बन गए, जस्ट चेक दिस। ओके और उसका मैं एड्रेस यहाँ पे हमने प्रिंट भी कर दिया। अप टू दिस आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनका एड्रेस हम पास कर रहे हैं, एंड x एंड y जो पास हो रहा है पॉइंटर है पॉइंटर b। सो पॉइंटर a पॉइंटर b नाम के 2 वेरिएबल बन जाएंगे। ओके सो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल बना देते हैं, a b and c। a and b are the pointer, a and b are the pointer. So consider the address of this guy is 5000, address of this guy is 7000. So respectively a के अंदर x का एड्रेस दैट मींस 5000, b के अंदर y का एड्रेस दैट मींस 7000 स्टोर होगा। जब आप फंक्शन कॉल करोगे, तो ये कुछ a और b की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू नीचे से पास होगी। जब फंक्शन कॉल करोगे तो x एंड y का एड्रेस पास होगा। $x मतलब एड्रेस ऑफ x वो जाएगा a के अंदर, वो जाएगा a के अंदर। एड्रेस ऑफ y विल बी कॉपीड टू b। इसमें एड्रेस कॉपी हो गया। हमने c बना दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, c इक्वल्स टू पॉइंटर है। a का मतलब क्या है 5000। अब अभी पेंट ब्रश में देखिए जो हमने पेंट मतलब कुछ ड्रॉ किया उसमें a का मतलब 5000 एंड a का मतलब क्या, एंड a का मतलब 5000 की वैल्यू, 5000 की वैल्यू 100 है। b का मतलब क्या 7000, स्टार b का मतलब 200। तो एक्चुअली यहाँ मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ, c इक्वल टू पॉइंटर a, पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर b इक्वल टू c। मतलब एक्चुअली इन दोनों का स्वैपिंग नहीं हो रहा, स्वैपिंग यहाँ हो रहा है। ओके स्वैपिंग यहाँ पे हो रहा है। फाइन। उसके बाद जब आप लोग a और b को प्रिंट करोगे जैसे कि स्टार b, जिससे ओ 200 वो 200 डिस्प्ले कर देगा। और जब मेन से बाहर आओगे, सॉरी फंक्शन से बाहर आके मेन में आओगे और एक्स वाई को प्रिंट करो, चेक करो एक्स और वाई की वैल्यू क्या, इट इज 200 मतलब ओरिजिनल वैल्यू स्वैप हो चुकी, ओरिजिनल वैल्यू स्वैप हो चुकी। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आया? So that is known as call by reference, or you can say that call by pointer. That is actually call by reference or call by pointer. ठीक है? So I hope that is clear.